हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं ले देकर महाराष्ट्र में बीजेपी की मन मर्जी चल चुकी और देखा जाए तो शिंदे का डेमोनेशन हो चुका है और शिंदे को बीजेपी ने दो टूक मना कर दिया, जिसके चलते कल देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ले ली। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। तो बात करते हैं देवेंद्र फडणवीस के बारे में, जो बीजेपी के महाराष्ट्र की सरकार के सबसे बड़े मुखिया बन चुके हैं। अमित शाह ने और मोदी जी की मोहर लगकर उनको महाराष्ट्र की सूबे की कमान दे दी, जिसके चलते शिंदे ने बहुत नाटक किया था। 10 से 12 दिन इसी ओलल झोलल में सरकार को लटकाए रखा, जनता के जनादेश को होल्ड करा दिया गया। पर मोदी और अमित शाह की शायद रजामंदी शिंदे को नहीं मिल पाई। वो ढाई ढाई साल का कुछ सीएम का आंकड़ा गा रहे थे, कभी वित्त मंत्रालय मांग रहे थे, कभी बहुत सारी डिमांडें बीच में थी। पर किसी भी सूरत में शिंदे ने पिछले दिन बात करें तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद लेने से भी मना कर दिया था। तो उप मुख्यमंत्री पद भी लेना नहीं चाहते थे, पर रातों रात काया पलटी और जब देखा गया कि शपथ ग्रहण समारोह का टाइम आ चुका है तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद ले लिया। अब भले ही उसमें उनकी नाराजगी थी, उनकी सेना में अब तक इसकी खिलाफत देखी जा रही है। शिंदे को बीजेपी को साइड लाइन लगाना भारी पड़ सकता है। अभी तो फिलहाल ले दे के सरकार बन गई है, पर ये सरकार 5 साल की है, 5 महीने की है, 5 दिनों की है, इसके बारे में कुछ आकलन नहीं किया जा सकता। क्योंकि शिंदे ने अपने पत्ते अब तक ओपन नहीं किए हैं, भले ही उन्होंने मोदी जी के सामने कल बहुत मीठे स्वर इस्तेमाल किए हों। अमित शाह ने से उनकी दो टूक बात पहले भी हो चुकी है और मुख्यमंत्री शपथ से एक दिन पहले भी शायद शिंदे ने अपनी गर्माहट दिखाई थी और बीजेपी को चेता दिया था। जहां अजित पवार ने मंत्री पद उप मुख्यमंत्री पद लेने की हामी भर दी थी, पर शिंदे ने हामी नहीं भरी थी। पर एक कॉल जो उनके पास आई, उससे उनको मंच पे बुलाया गया। यहाँ तक कि निमंत्रण की लिस्ट में भी उनका नाम दूर दूर तक नहीं बताया जा रहा था। कुर्सियों में भी डिस्टेंस किया गया था कि शिंदे शायद नहीं आएंगे, पर शायद मोदी जी की और अमित शाह की एक कॉल से उनको आना पड़ा। अब उनकी क्या मजबूरी रही हो तो वो जानते हैं। पर शिंदे ने जिस तरीके से महाराष्ट्र में अपना तमका लहराने के लिए बीजेपी को जोड़ तोड़ बनाने के लिए 14 दिन तक हाय तौबा मचा के रखी, देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें बड़ी हुई थी। पर सरकार का गठन हुआ है और देवेंद्र फडणवीस को जो समुद्र अपने आप को कह रहे हैं, उस समुद्र में बवाल भरा हुआ है। क्योंकि बीजेपी इकलौती अपनी सरकार बचा जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि अब तक अजित पवार तो उनका साथ देते नजर आ रहे हैं, पर शिंदे शायद उनसे दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। अगर समय रहते ये दूरी कम नहीं हुई तो ये निश्चित है, चाहे मोदी जी जोर लगा लें, चाहे अमित शाह जोर लगा लें, बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में गिरेगी, जैसे उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी थी। अब बीजेपी के पास और क्या आंकड़े होंगे। शिंदे को फिलहाल तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद हबड़ तबड़ में दे दिया है और उन्होंने एक फोन कॉल से उसको मान भी लिया है। अब ये सरकार का गठन अगर उनके मन मुताबिक नहीं हुआ जो वो मंत्रालय मांग रहे हैं, फिलहाल तो बीजेपी ने उनको दो टूक मना करके रखा हुआ है, पर उन्होंने अब फिलहाल तो जनता के सामने शपथ ली है। पर ये शपथ कितने दिनों की है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पर देवेंद्र फडणवीस 5 साल सरकार कैसे चलाएंगे ये तो देवेंद्र फडणवीस जानते हैं, और बीजेपी के मुखिया उनको किस तरीके से आगे करेंगे। फिलहाल तो देवेंद्र फडणवीस के दूल्हे का सेहरा बांध दिया गया है और हार का टीका भी उनके पर पड़ सकता है अगर किसी भी तरीके से सरकार फेल होती है तो। अभी तो अजित पवार शिंदे की तिगड़ियां इन दोनों से मिलकर सरकार बनी है, पर देवेंद्र फडणवीस को शायद शिंदे सेना मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है। फिलहाल तो अमित शाह की देखरेख में ये गठन हो गया है और अभी तक उन्होंने ये कहा है कि मंत्रालयों के बाद इस पे डिस्कस होगा। दोस्तों फिलहाल महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जो समुद्र कहलाने के लिए ताकत रखते थे, जिन्होंने अपनी हुंकार भरी थी, बीजेपी ने किसी भी सूरत में सूबे की कमान शिंदे को, अजित पवार गुट को नहीं दी। क्योंकि बीजेपी अपने मुकाबले सबसे ज्यादा सीट लेके आई है, तो वो ये मौका नहीं गंवा सकती थी। इस मौके के चलते उन्होंने शिंदे को साइडलाइन तो किया है और शिंदे अभी फिलहाल उप मुख्यमंत्री पद से इतनी खुश नहीं है जितना बीजेपी समझ रही है। और वो बीजेपी की खुशी में कब तक खुश रहेंगे ये समय बताएगा, क्योंकि वो मंत्रालयों का इंतजार कर रहे हैं। अगर बीजेपी ने उनके मन मुताबिक मंत्रालय नहीं दिए तो शायद बीजेपी की सरकार खटाई में पड़ेगी। इस सटीक विश्लेषण को लेके आएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं हमारी सभी वीडियो को। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें।
नमस्कार।